तो आज बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील की तरफ से एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने पूरे स्टील सेक्टर में हलचल मचा दी है। ये एक डबल स्ट्रैटेजी है। मतलब एक तरफ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ एक बड़ा मर्जर। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कंपनी के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला है एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एक सोचा समझा मर्जर। देखिए, ये दोनों ही कदम अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं ना, तो समझ लीजिए कि टाटा स्टील के लिए ग्रोथ का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने की ताकत रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नई स्ट्रैटेजी है क्या, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि इसका टाटा स्टील पर और उसके इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। चलिए एक एक करके इन दोनों पहलुओं को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, ये मैसिव इन्वेस्टमेंट। कह सकते हैं कि ये भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। जरा अमाउंट पर गौर कीजिए, 18,488 करोड़ रुपए। जी हाँ, 18,488 करोड़ रुपए। ये पैसा टाटा स्टील अपनी सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स में लगा रही है। देखिए, इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब साफ है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है और इसके प्लान्स भी बहुत बड़े हैं। और हाँ, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट 2026-27 से शुरू होगा और इसे एक बार में नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से कई फेजेस में पूरा किया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि कंपनी शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि एक मजबूत लॉन्ग टर्म फाउंडेशन तैयार कर रही है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े निवेश का आखिर मकसद क्या है? इसके पीछे दो मेन वजह हैं। पहला, अपने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब अपनी फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इन सबको और मजबूत और मॉडर्न बनाना। और दूसरा, अपनी सब्सिडियरीज की फाइनेंशियल हालत को और सुधारना, ताकि वो आने वाले चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहे और नए मौकों का फायदा भी उठा सके। चलिए अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की। वो है मर्जर, यानी विलय की ताकत। तो मर्जर किसका हो रहा है? कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे हम NINL भी कहते हैं, उसे अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। क्यों? क्योंकि NINL के पास अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी और रिसोर्सेज हैं। इससे होगा ये कि ईस्टर्न इंडिया में टाटा स्टील की पकड़ सीधे सीधे और भी मजबूत हो जाएगी। इस मर्जर के पीछे का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे ही NINL जुड़ेगा, टाटा स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी तुरंत बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? कंपनी बड़े स्केल पर ऑपरेट कर पाएगी, जिससे कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और जाहिर है ग्रोथ की स्पीड भी तेज हो जाएगी। ये एक तरह का पावरफुल चेन रिएक्शन है। ठीक है, कंपनी के प्लान तो काफी सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन मार्केट का क्या? मार्केट ने इस खबर पर कैसे रिएक्ट किया? चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को ये कहानी कितनी पसंद आई। और खबर अच्छी है, मार्केट ने इस डबल स्ट्रैटेजी को हाथों हाथ लिया। इन्वेस्टर्स का ये पॉजिटिव रिएक्शन एक मजबूत सिग्नल है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें कंपनी के इस फ्यूचर प्लान पर पूरा भरोसा है। और इस भरोसे का सबूत वो तो हमें सीधा शेयर मार्केट में देखने को मिला। जैसे ही ये खबर आई, टाटा स्टील का शेयर 4.42% उछल गया और करीब 195 रुपए पर जाके बंद हुआ। ये उछाल साफ साफ बता रहा है कि इन्वेस्टर्स ने इस स्ट्रैटेजी को थम्स अप दिया है। ठीक है, एक दिन की तेजी तो अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल तो लॉन्ग टर्म का है ना? क्या ये स्ट्रैटेजी लंबे समय में भी काम करेगी? क्या ये टाटा स्टील के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ये दोनों कदम मिलकर कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आने वाले कई सालों के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। भले ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी मजबूत दिख रहे हों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेयर मार्केट का नेचर ही वॉलेटाइल होता है। मतलब उसमें उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो कुल मिला के तस्वीर काफी उम्मीद भरी है, पर मार्केट के अपने रिस्क हमेशा साथ चलते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजिक मर्जर। क्या ये डबल एक्शन प्लान वाकई टाटा स्टील को ग्रोथ की एक नई लीग में ले जाएगा? क्या इससे ग्लोबल स्टील लीडर के तौर पर उसकी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत होगी? खैर, इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।